बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फॉर KPK बोर्ड के लिए एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 118 है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 11.1 का पार्ट 1 किया है, जिसमें बाकी क्वेश्चन शामिल है, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 एंड 10। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं, क्योंकि ये मैंने उस वक्त सॉल्व किया था जब कोरोना था और स्मार्ट कोर्स था। तो ये जो क्वेश्चन अब मैं कर रहा हूँ ये इस कोर्स में शामिल नहीं थे, इसलिए ये मैंने नहीं किए थे। अब हम इसको करते हैं। तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लेक्चर 117 में देखेंगे, जो इसका पार्ट 1 है, और ये अब इसका पार्ट 2 होगा, जिसमें अब ये हम रिमेनिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 में है कि सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, यानी जिसका एक एंगल 90 है। यहाँ पे एंगल C इन तीनों पार्ट में 90 है। और सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमने इसके जितने एंगल्स अननोन हैं और जितने साइड्स अननोन है उसको फाइंड करना है। राइट एंगल का मतलब है कि इसमें एक एंगल 90 है। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, यानी ये 30, ये 90 और ये एंगल जो भी है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 180 आएगा। अब ये तो हमें फाइंड है कि ये 90 है, ठीक है, इसको तो आप हटा दें। बाकी कितना रह गया? 90 रह गया। तो एंगल A और एंगल B का सम क्या होगा? 90 होगा। इस वजह से हम एंगल B को इस इक्वेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। यहाँ पे देखें किस तरीके से इसके साइड लिए गए हैं। B एंगल B के सामने वाले साइड को B से शो किया है, A एंगल के सामने वाला साइड A है और C एंगल के सामने वाला साइड C है। इसी तरीके से A वर्टेक्स के साथ जो एंगल है वो अल्फ़ा होगा, B वर्टेक्स के साथ जो एंगल है वो बीटा होगा और C वर्टेक्स के साथ जो एंगल है वो गैमा होगा। अब हमारे पास इन दोनों एंगल का सम 90 है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फ़ा तो हमें फाइंड है, क्योंकि A के साथ जो एंगल है वो 30 है, तो 30 प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 को इस साइड पे ले आए, तो बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 30 इज 60 डिग्री। तो एक एंगल हमें फाइंड हो गया, ये एंगल B, ये 60 डिग्री है। अब हमें साइन थीटा, कास थीटा, टेंजेंट थीटा, इसकी मदद से ये साइड फाइंड करने। देखें A साइड भी अननोन है, B साइड भी अननोन है। ये 90 है, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, ये फिक्स है। एंगल जहाँ पे है, एंगल के एडजेसेंट जो साइड है वो बेस है और इस एंगल के अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है। तो जब हम साइन रेशो लेते हैं और एंगल हम यहाँ पे क्योंकि 30 है तो हम साइन 30 लेंगे, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर, मैंने आपसे कहा है कि 30 एंगल के सामने वाला साइड, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो ये A है। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 6 है। यहाँ पे इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर A है और हाइपोटेन्यूज C है। अब C की जगह हम 6 लगा लेंगे,
क्योंकि हमें ए फाइंड करना है तो 6 को इस साइड पे लें। 6 मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए। 6 मल्टीप्लाई साइन 30 0.5 के इक्वल होता है। ये आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। अब 6 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी a इज इक्वल टू 3। ये भी फाइंड हो गया। इसके बाद हमें b फाइंड करना है। b क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा 30, ये इसके साथ एडजेसेंट साइड ये b है और ये बेस हो जाएगा, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस हमारे पास b है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास c है। क्योंकि हमें b फाइंड करना है, c को इस साइड पे लें। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू b तो अननोन है और c की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख लें। क्योंकि हमें b फाइंड करना है तो 6 को इस साइड पे लें, तो 6 मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री। 6 मल्टीप्लाई cos 30 कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं, आपके पास टेबल भी होगा, तो इक्वल होता है √3/2। 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो रह जाएगा 3/√3 इज इक्वल टू बी, यानी b इज इक्वल टू 3/√3। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमने इसके तमाम कंपोनेंट सॉल्व कर लिए। अब आ जाएं पार्ट 2 की तरफ। c के सामने ये c है, ये फाइंड करना है। a के सामने ये a है, ये फाइंड करना है। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये 90 के सामने है। फिर वो इक्वेशन है कि अल्फा प्लस बीटा 90 के इक्वल होगा। इसमें हमें बीटा गिवन है कि 67.3 डिग्री है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम पुट कर लेंगे 67.3 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इस साइड पे आएगा तो माइनस 67.3 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 90 में से इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 22.7 डिग्री। तो ये अल्फा हमारे पास 22.7 डिग्री आ जाएगा। अब हम देखें, हम ये वाला एंगल लेंगे। वैसे तो हम ये भी अब ले सकते हैं क्योंकि हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन चले हम ये लेते हैं। तो क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये तो h है, क्योंकि हम एंगल ये ले रहे हैं तो एंगल के एडजेसेंट जो साइड है ये बेस होता है, ये इस वक्त बेस है, और एंगल के अपोजिट साइड जो है ये परपेंडिकुलर है। तो अब हमने फिर a फाइंड करना है और c फाइंड करना है। हमारे पास b नोन है। साइन थीटा ये है 67.3 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास b है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास c है। साइन 67.3 डिग्री, साइन 67.3 डिग्री इज इक्वल टू b हमें नोन है, वो है 126/c। क्योंकि हमें c फाइंड करना है तो इसकी जगह चेंज कर लेते हैं। c यहाँ पे आएगा तो डिवाइड से मल्टीप्लाई, c इज इक्वल टू यहाँ पे 126 और ये वाली वैल्यू इस साइड पे आ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी साइन 67.3 डिग्री। c इज इक्वल टू 126 साइन 67.3 डिग्री से आएगा 0.923 इज इक्वल टू, अब आप 126 को 0.923 पे डिवाइड कर लें, आता है 136.5। c की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमारे पास a रहता है, तो क्योंकि a बेस है और परपेंडिकुलर हमें
गिवन है और बेस फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी टेंजेंट थीटा हम यूज कर सकते हैं। टेंजेंट और थीटा ये है 67.3 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट 67.3 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास बी है और बेस हमारे पास ए है। टेंजेंट 67.3 डिग्री इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 126 बाय ए फाइंड करना है। ए को इस साइड पे लाएंगे तो डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 126, ये वैल्यू इस साइड पे आएगी तो मल्टीप्लाई से डिवाइड। टेंजेंट 67.3 डिग्री, ए इज इक्वल टू 126। अब हम टेंजेंट 67.3 डिग्री को कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। इससे आता है 2.39। ए इज इक्वल टू, अब 126 को 2.39 से डिवाइड करेंगे, 52.72, ये ए की वैल्यू है। तो हमारे पास ये ट्राइंगल भी सॉल्व हो गया। पार्ट 3 में फिर हमें ए और बी फाइंड करना है और ये 10 गिवन है। ये सी के सामने है, देखिए 90 एंगल के सामने है तो ये हाइपोटेन्यूज है। क्योंकि ये एंगल है तो एंगल के साथ जो एडजेसेंट होता है वो बेस होता है, और एंगल के अपोजिट जो एंगल गिवन है 90 के अलावा उसके अपोजिट ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो अब पहले तो हम ये एंगल अल्फा फाइंड करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90। अल्फा प्लस बीटा गिवन है 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस 45 इज 45 डिग्री। तो अल्फा भी हमें फाइंड हो गया, ये अल्फा ये भी 45 डिग्री है। अब हम ये ए फाइंड करते हैं। ए देखें ये बेस है और हाइपोटेन्यूज गिवन है तो हम कास यूज कर सकते हैं। कास एंगल 45 है, कास 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कास 45 डिग्री बेस ए है और हाइपोटेन्यूज सी है। ये हमारे पास सी की वैल्यू है, सी इज इक्वल टू 10। कास 45 डिग्री इज इक्वल टू ए अननोन है और सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज 10 है। इसको इस साइड पे लाएंगे तो आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई कास 45 डिग्री इज इक्वल टू ए। कास 45 ये हमारे पास 1 बाय अंडर द रूट 2 है इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा और अंडर द रूट 2। ए इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे अंडर द रूट 2 इर्रेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है तो आप इसको रेशनलाइज कर लें, यानी नीचे से ये इर्रेशनल नंबर हटा दें। तो आप इस वैल्यू को अंडर द रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें और अंडर द रूट 2 से डिवाइड भी कर लें। 10 अंडर द रूट 2, अंडर द रूट 2 और अंडर द रूट 2 यानी अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 2 दफ़ा है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। 10 अंडर द रूट 2, यहाँ पे 2 रह जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो a इज इक्वल टू 5 अंडर द रूट 2, ये a की वैल्यू हो गई। अब हमने ये b फाइंड करना है। तो b हमारे पास फाइंड करने के लिए अब हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो यहाँ पे साइन 45 आ जाएगा, साइन 45 डिग्री, और वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये भी साइन कर लेते हैं। परपेंडिकुलर बी है, बी बाई सी, साइन 45 डिग्री। अब हमें बी फाइंड करना है। सी की वैल्यू वही 10 है, 10
को इस साइड पे ले आए तो 10 और अब यहाँ पे 7 sin 45 है। sin 45 भी 1/√2 है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो b है ये भी 10/√2 होगा। और उसी तरीके से इसको डिनोमिनेटर को इर्रेशनल से रेशनल करने के लिए यानी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ये b है तो बाकी वही है जो मैंने आपको बताया है कि √2 और √2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। यहाँ पे 2 रह जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 5/√2। तो b की वैल्यू भी 5/√2 है। यानी अगर एंगल 45 हो तो फिर साइड b और साइड a इन दोनों का लेंथ सेम होगा। अब क्वेश्चन 7 है, 2 मास्ट। मास्ट का मतलब होता है बड़े बड़े लकड़ी के तीर हैं, उसको मास्ट कहते हैं। अगर आपने देखा हो तो वो किश्तियाँ जो बादबान से चलती है, जिसके साथ वो कपड़ा लगा होता है, जिससे एयर के पुश से वो किश्तियाँ चलती है, तो उस कपड़े को किससे बांधा होता है, एक बहुत मजबूत सी लकड़ी से। उसको हम क्या कहते हैं, मास्ट कहते हैं। 2 मास्ट आर 20 मीटर एंड 12 मीटर हाई। हमारे पास 2 मास्ट हैं, एक 12 मीटर है और एक 20 मीटर है। इफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स, उसके टॉप्स को अगर हम एक लाइन से ज्वाइन करें, पहले बना लेते हैं। एक मास्ट ये है, ये 20 मीटर है और एक मास्ट ये 12 मीटर है। इस मास्ट को ए बी का नाम देते हैं और इस मास्ट को सी डी का नाम देते हैं। इफ लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप, देखें इसका टॉप ए इस बड़े मास्ट का टॉप है और इसका टॉप ये सी है इस छोटे का। इसको अगर हम ज्वाइन कर लें, इफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स मेक एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। जब हम इस लाइन को ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल बनाता है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ये 35 डिग्री। मेक एन एंगल ऑफ 35 विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ ये लाइन 35 डिग्री बना रहा है। फाइंड देयर डिस्टेंस अपार्ट, ये दोनों मास्ट कितने दूर है एक दूसरे से, यानी ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डी ई डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री से इसको फाइंड करेंगे। इसके ये लाइन इस साइड को जहाँ मिल रही है इसको पॉइंट ई कह लेते हैं। हाइट ऑफ लार्जर मास्ट वो ए बी 20 मीटर है और हाइट ऑफ स्मॉलर मास्ट सी डी इज इक्वल टू 12 मीटर। अगर आप इस सी डी को देखें तो सी डी और डी बी ये आपस में इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखें एक रेक्टेंगल बना रहा है। तो ये साइड सी ई साइड और डी बी साइड ये आपस में इक्वल है और सी डी और ई बी आपस में इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जो डी बी ये जो ई बी है ये भी 12 मीटर है। ये टोटल ए बी तो 20 मीटर है, लेकिन इसमें ये जो ई बी है ये 12 मीटर है, क्योंकि ये सी डी के इक्वल है और सी डी भी 12 मीटर है। सी डी इज इक्वल टू
ई बी इज इक्वल टू 12 मीटर। ए ई, तो ये ए ई कितना होगा? ए ई देखें, ये जो टोटल ए बी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से ये ई बी माइनस कर लें, ई बी, ये टोटल 20 मीटर है, माइनस इसमें से ये ई बी माइनस 12 मीटर, ये माइनस कर दें तो रह जाएगा 8 मीटर। इसका मतलब है कि ए ई 8 मीटर है, ये जो ए ई है ये 8 मीटर है। अब हम ये सी ई फाइंड पहले करते हैं, जब ये फाइंड हो जाएगा तो फिर हम ये भी फाइंड कर लेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा? ए सी ई, ए सी ई, टेंजेंट 35 डिग्री। देखें, हमें ये फाइंड करना है सी ई, और ए ई गिवन है, तो ये तो राइट एंगल है, तो इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल है, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हम टेंजेंट रेशो को यूज कर सकते हैं। टेंजेंट 35 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट 35 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो हमारे पास ए ई है, परपेंडिकुलर ए ई है और बेस सी ई है। तो ए ई 8 है और सी ई फाइंड करना है। सी ई को इस साइड पे ले आते हैं, तो सी ई डिवाइड से मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय टेंजेंट इस साइड पे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड टेंजेंट 35 डिग्री। सी ई इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 35 कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं, इससे आता है 0.700। सी ई इज इक्वल टू 8 को 0.700 से डिवाइड करते हैं, इससे आता है 11.4 और 7 मीटर, क्योंकि यहाँ पे सब यूनिट मीटर हैं। क्योंकि सी ई और डी बी आपस में इक्वल हैं, इस वजह से अगर सी ई ये हमारे पास 11.4 मीटर है, तो फिर ये डी ई भी 11.4 मीटर होगा। सी ई इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल 11.4 मीटर, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। हैंस बोथ मास्ट्स आर 11.4 मीटर अपार्ट। तो ये दोनों मास एक दूसरे से कितने दूर हैं? 11.4 मीटर। तो ये हमारा आंसर था। अब क्वेश्चन 8 है, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट इज 35 डिग्री। एक काइट है, यहां से उसको कोई देख रहा है, ये एंगल 35 डिग्री का है। द स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज 340 मीटर्स लॉन्ग। ये जो काइट है, इसका जो स्ट्रिंग जिस डोर से ये उड़ रहा है, जिस स्ट्रिंग से ये उड़ रहा है, उसका लेंथ कितनी है? 340 मीटर है। तो ये हम लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 340 मीटर। इफ द सेग इन द स्ट्रिंग इज 10 मीटर, और ये क्योंकि अगर जब आप
कोई भी काइट उड़ा रहे होते हैं तो ये डोर बिल्कुल सीधी नहीं होती। ये तो वो रे है जिस एंगल के साथ हम इस काइट को देख रहे हैं, लेकिन ये जिस पतंग को जो उड़ा रहा है तो ये डोर इस तरह इसमें सेक है, यानी जोल है, थोड़ा सा ये इस तरीके से ढीली होती है ये स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग, तो ये जो स्ट्रिंग है ये 340 मीटर है। तो इसमें ये जो सेग है, ये जो लूज है, ये स्ट्रिंग लूज है, ये 10 मीटर ज़्यादा है। यानी अगर ये स्ट्रेट स्ट्रिंग होती तो ये 10 मीटर कम होती। ये जो सेग है इसकी वजह से ये स्ट्रिंग कितनी है, 10 मीटर ज़्यादा है। तो ज़ाहिर है कि ये सेग से तो मैं फाइंड नहीं कर सकता जो रिक्वायर्ड हमें है, क्योंकि ये तो ट्रायंगल नहीं बनाता। तो अगर ये 340 मीटर है तो इसका ये जो स्ट्रेट, अगर हम स्ट्रेट को कंसिडर करें, इस साइड को कंसिडर करें, तो ये से 10 मीटर कम होगा, यानी ये 330 मीटर होगा। और वो हम किस तरह करेंगे, 340 में से 10 माइनस करेंगे। तो ये जो सेग ऑफ स्ट्रिंग ये 10 मीटर है। तो फिर ये ए बी, अगर आप इसको ए कहें और इसको बी कहें तो ये जो स्ट्रेट साइड है ए बी, देन ए बी इज इक्वल टू 340 मीटर में से 10 मीटर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 330 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, ये फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से ये कितनी ऊंचाई पे है। तो ये ए बी, तो ये ए बी और ये आ जाएगा सी। तो हमें ए बी साइड गिवन है, एंगल गिवन है, ये टोटल एंगल 35 है। और ए सी साइड फाइंड करना है। बाकी डेटा भी लिख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो एंगल है ये 35 डिग्री है। फाइंड द हाइट, फाइंड द हाइट, ए सी फाइंड करना है। तो हम ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, क्योंकि देखें ये एंगल है तो एंगल के सामने ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और एंगल के साथ जो है ये बेस है, और 90 के सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो हम साइन का रेशो यूज़ करते हैं। साइन 35 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है ए सी और हाइपोटेन्यूज है ए बी। साइन 35 डिग्री इज इक्वल टू ए सी अननोन है और ए बी हमारे पास 330 है। क्योंकि हमें ए सी फाइंड करना है तो 330 को इस साइड पे ले आए, तो 330 मल्टीप्लाई साइन 35 डिग्री इज इक्वल टू ए सी। 330 साइन 35 डिग्री इज 0.574 इज इक्वल टू ए सी। 0.574 को 330 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 189.4, और क्योंकि यूनिट मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर लगा लेंगे।
तो AC यानी हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड कितनी है 189.4 मीटर। तो हाइट ऑफ द काइट इज इक्वल टू 189.4 मीटर। अब क्वेश्चन 9 है कि अ पैराशूटिस्ट इज डिसेंडिंग वर्टिकली। एक पैराशूटर जो है वो नीचे इस तरीके से वर्टिकली आ रहा है। हाउ फार डज द पैराशूटिस्ट फॉल? द एंगल ऑफ एलिवेशन changes from 50 degree to 30 degree, which observed from a point 100 meter away from the feet of the parachutist where he touches the ground। ये पैराशूट है, ये पैराशूटिस्ट नीचे आएगा तो ये फीट ऑफ द पैराशूटिस्ट है, यहाँ पे वो उतरेगा। स्टार्ट कहाँ से हुआ है? सी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और किस पॉइंट पे उतरेगा? बी पॉइंट पे। विच ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द फीट ऑफ द पैराशूटिस्ट। ये फीट ऑफ द पैराशूटिस्ट है, इससे 100 मीटर फासले के ऊपर ये 100 मीटर का फासला है, 100 मीटर। इसको हम पॉइंट ए कहते हैं। यहां से एक शख्स उसको देख रहा है, किस एंगल के साथ? 50 के एंगल के साथ। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये 50 डिग्री है। हाउ फार डज द पैराशूटिस्ट फॉल एज द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 50 डिग्री टू 30 डिग्री। ये पैराशूटिस्ट कितना नीचे उतरे, नीचे कितना आए, किस पॉइंट पे आए? वो पॉइंट हम कंसिडर करते हैं डी। कि ये जो एंगल है 50, ये 30 बन जाए। अगर पैराशूटिस्ट यहाँ पे पहुंचे तो अब अगर कोई इसको यहाँ से देख रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन जाए। तो ये हमने फाइंड करना है कि पैराशूटिस्ट कितना नीचे उतरे कि एंगल 50 से चेंज हो जाए 30 डिग्री। और ये शख्स जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये फुट ऑफ द पैराशूटिस्ट वेयर दिस पैराशूटिस्ट विल लैंड इज 100 मीटर अवे। ये जो शख्स बैठा हुआ है ये 100 मीटर अवे है। कहाँ से? जहाँ पे ये पैराशूटिस्ट नीचे उतरेगा। तो ये सी डी फाइंड करना है, ये सी डी, ये जगह फाइंड करनी है कि कितना नीचे उतरे कि एंगल 50 से, जब इसको कोई देख रहा है यहाँ से, जब वो यहाँ पे उतरेगा तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 50 से 30। तो हमें सी डी फाइंड करना है। सब कुछ लिख लेते हैं कि व्हेन द पैराशूटिस्ट इज एट पॉइंट सी, जब पॉइंट सी पर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 50 डिग्री, 50 डिग्री। ये एंगल, जब ये पैराशूटिस्ट पॉइंट सी पे है तो यहाँ पे एंगल 50 है। व्हेन द पैराशूटिस्ट is at point D, angle of elevation is 30 डिग्री। ये आप क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं। नीचे से इस पॉइंट से इस पॉइंट सी को देखने के लिए हमारी आंख जो एंगल बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन का मतलब ऊपर की तरफ उठना। इसके लिए आला होता है, ये बीएससी प्रैक्टिकल में मौजूद है
ये हम आप कहेंगे कि ये एंगल हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो हम एक डिवाइस से उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो डिवाइस ऑटोमेटिकली हमें वो एंगल दे देता है कि हम किस एंगल से उसको देख रहे हैं। यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर है ये जहाँ पे पैराशूटिस्ट लैंड करेगा वहाँ से कितनी दूर है, 100 मीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर इज इक्वल टू 100 मीटर। और वो ए बी है तो आप इसके साथ ए बी भी लिख लें, ए बी इज इक्वल टू 100 मीटर। द पैराशूटिस्ट falls from C to D। पैराशूटिस्ट पॉइंट C से D की तरफ फॉल करता है, नीचे आता है। तो we have to find, हमें क्या फाइंड करना है, CD फाइंड करना है। अब आप दो ट्राइंगल ले लें, पहले ABC ट्राइंगल ले लें, ये बड़ा ट्राइंगल जिसमें एंगल क्या है, 50 है। इस ट्राइंगल में ये 90 है तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल है तो ये बेस हुआ, और ये सी बी परपेंडिकुलर है। तो आपको ये सी बी परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस गिवन है तो आप टेंजेंट यूज करें। इन ट्राइंगल ए बी सी टेंजेंट 50 डिग्री इज इक्वल टू सी बी परपेंडिकुलर बाय बेस ए बी। क्योंकि आपने सी बी फाइंड करना है तो सी बी इज इक्वल टू ए बी साइड पे आ जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई टेंजेंट 50 डिग्री। ए बी हमारे पास 100 है और साथ लिख लेंगे टेंजेंट 50 डिग्री सी बी। अब कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट 100 लिखें फिर टेंजेंट और 50, तो सी बी इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 119.8 मीटर, क्योंकि तमाम वैल्यूज मीटर में है। अब ये छोटा ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी अब हमारे पास ये 30 है, तो अब हम एंगल 30 लेंगे और परपेंडिकुलर टी बी फाइंड करना है और बेस गिवन है, ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है और ये बेस गिवन है। तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है डी बी डिवाइडेड बाय बेस है 100। 100 को इस साइड पे लें तो 100 मल्टीप्लाई टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू डी बी। टेंजेंट 30 और 100 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, डायरेक्ट कैलकुलेटर में आप 100 लिखें फिर टेंजेंट और फिर 30, इससे आता है 57.74 मीटर। ये तमाम सी बी 119.8 मीटर है और डी बी हमारे पास 57.74 मीटर है। तो सी डी कितना होगा, सी डी, तो इस तमाम सी बी में से माइनस करें डी बी, तो सी डी इज इक्वल टू सी बी है 119.8 माइनस और बी डी है 57.74 मीटर इज इक्वल टू, इससे आता है 61.44 मीटर। यानी पैराशूटिस्ट must
फॉल उसे कितना नीचे आना चाहिए, 61.44 मीटर। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 118 है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 7, 8 और 9 किया है, और इससे बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने पार्ट 1 लेक्चर नंबर 117 में किया है, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं।